क्या दिल्ली जाना इतना ज़रूरी है? बिना दिल्ली गए क्या हम यूपीएससी का तैयारी नहीं कर सकते? अक्सर ही जब यूपीएससी का तैयारी हम लोग करते हैं ना, तो हमारे मन में ख़्याल आता है, जो बच्चे घर पे तैयारी कर रहे होते हैं, उनको बोलने आस-पास के बोलने वाले भी बोलते हैं, उनके मन में भी एक रहता है कि क्या हम कम्पीट कर पाएँगे ऐसे बच्चों के साथ जो ऑलरेडी दिल्ली में पढ़े, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं? क्या सच में बिना दिल्ली गए यूपीएससी का तैयारी नहीं हो सकता? और ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसके लिए आप किसको ब्लेम करेंगे? ये दिल्ली जाना है या नहीं जाना है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मेरे दिमाग में टॉपिक था कि इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएँगे। पर हाँ, पॉज़ था। जब लगा था कि हम बना देंगे, पहले जो इम्पोर्टेंट है वो वीडियो बनाते हैं। पर ये कुछ इंसिडेंट जो हुआ, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये इंसिडेंट मेरे को ट्रिगर किया कि नहीं, ये वीडियो मेरे को अभी बनाना चाहिए। तो एक बार डिस्कस करेंगे। हालाँकि ये घटना तो बहुत दर्दनाक है, बहुत तकलीफ़ देता है। हम लोगों को जनरली लगता है कि हम अपनी फैमिली से दूर जाके, बच्चे को लगता है कि हम फैमिली से दूर होके पढ़ाई कर रहे होते हैं, बाहर पढ़ रहे होते हैं, तो हम लोग बहुत कष्ट में होते हैं। आपके पेरेंट्स भी उतने ही कष्ट में होते हैं। आपके पेरेंट्स पे भी उतना ही तकलीफ़ होता है जब वो अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं। हर दिन डर लगा रहता है और ये सब इंसिडेंट सुन के तो और डर हो जाता है मन में। एक बच्ची थी जो बता रही थी, जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही है, और ये इंसिडेंट के बाद जैसे ही उनकी मम्मी उनको फ़ोन की और वो फ़ोन नहीं उठा पाई, थोड़ी देर लेट हो गया बस फ़ोन उठाने में, उतना देर में उनकी मम्मी को एंग्ज़ायटी अटैक आने लगा। सोचिए क्या बीतता है। तो क्या सच में दिल्ली बिना गए हम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते? एक बार डिस्कस करते हैं। कितना भी ये इंसिडेंट आप बहुत मन में सवाल लेके आया है, और ये सवाल का आंसर एक बार डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। आप भी एस्पिरेंट हैं, हम भी एस्पिरेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में हम ना एक बार फ़ायदा देखेंगे कि दिल्ली जाने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। एक बार देखते हैं कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। उसके बाद हम लोग कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखेंगे और फिर सोचेंगे, खुद डिसाइड कीजिएगा। हम आप पे कोई अपना डिसीजन नहीं थोपेंगे, आप खुद सोच समझ डिसाइड कीजिएगा। अगर आपके मन में अभी भी ख्याल आ रहा है कि मेरे को दिल्ली जाना चाहिए, फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको एनवायरनमेंट मिलता है, जो कि घर के पास-पास नहीं मिलता है। वो एक हब है, दिल्ली में मुखर्जी नगर हो, ओल्ड राजेंद्र नगर है, जो हम नहीं गए दिल्ली वगैरह, तो हमको नहीं उतना ख़ास आइडिया है। बट हाँ, तुमने सुने हैं दिल्ली मुखर्जी नगर बहुत फ़ेमस है, राजेंद्र नगर बहुत फ़ेमस है। तो वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट मिलता है, आपके बहुत सारे फेलो एस्पिरेंट होते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। पर नुकसान क्या होता है? अपने फैमिली से आप दूर हो जाते हैं। अपने पे तो प्रेशर डालते ही डालते हैं, अपनी फैमिली पे भी प्रेशर डालते हैं। फैमिली भी कहीं न कहीं मन में उनके तकलीफ़ रहता है, भले ही वो भेज दें आपको, पर रहता है, हमेशा डरे हुए रहते हैं, बच्चे को दूर भेजते हैं। उसके बाद आता है आपको गाइडेंस। हाँ, गाइडेंस बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है। बहुत सारे लोग आपके रहते हैं, आपके सीनियर होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, जो कि मिल जाता है, जो कि घर पे नहीं मिलता है। पर कभी-कभी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब बन जाता है ना, जब आपका ज्ञान कुछ ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे लोग आपको जब ज्ञान देने लग जाते हैं, तो आपको वो कन्फ्यूज़ भी कर देते हैं, टू मच ज्ञान। ज़्यादा ही गाइडेंस मिल जाता है। कुछ कोई ये बोलते हैं, कोई वो बोलते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग जब प्रॉब्लम ज़्यादा हम लोग के पास ड्रेसेस होता है ना, तो हम लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कौन-सा पहने। पर कुछ रहता है ना, तो हम लोग फिक्स रहते हैं कि हाँ, मेरे को यही पहन के जाना है। और तो ज़्यादा ज्ञान होना भी कभी-कभी रिस्की हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। फेलो एस्पिरेंट आपके साथ रहते हैं, बहुत अच्छा बात है। फेलो एस्पिरेंट के साथ आप तैयारी करते हैं। एक नुकसान यहाँ भी ये रहता है कि वहाँ पे आपको पता होगा, अगर जो रह रहे होंगे, सुने होंगे या जो सोच रहे हैं कि वहाँ पे खाना पूरी तरह से घर वाला खाना नहीं मिलता है। बहुत अनहाइजीनिक रहता है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता है। तो जहाँ पे आप रह रहे होते हैं, लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं। एक सर हैं, ओलियाइज़ में पढ़ाते हैं, सुमित सर, वो उनका तो जब वो एस्पिरेंट थे, वो एक्स एस्पिरेंट रहे हैं, वो बताते हैं अभी भी उनका जो सिक्योरिटी मनी नहीं उनके लैंडलॉर्ड दिए थे। तो स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव, क्योंकि पता है ना कि एक नहीं देगा दूसरा बच्चा आ जाएगा। वहाँ पे तो भीड़ लगा रखे है ना, कौन भीड़ लगा रखे है? हम लोग ही तो भीड़ लगा के रखे हैं जाने के लिए। कभी भी आप किसी चीज़ को बढ़ाइए ना, किसी चीज़ का अगर डिमांड बढ़ा दीजिए तो क्या होगा? तो आपके साथ वहाँ पे तो थोड़ा-सा तो अजीब बिहेव करेंगे ही ना लोग। तो वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स का ज़्यादा रहता है, छोटा-छोटा रूम, किचन जितना रूम, एकदम छोटा-छोटा रूम का बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, जो कि आपको अपने घर के आस-पास अगर घर लेते हो तो वो आपको आराम से मिल जाएगा। पर छोटे-छोटे रूम में रह रहे बच्चे, पर रह रहे हैं मुसीबत करके, घर घर को छोड़ के। पर दिमाग में है ना कि घर को ना छोड़े तो यूपीएससी निकलेगा ही नहीं। दिल्ली गए तो बिना यूपीएससी निकलेगा ही ना, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सोर्स का अवेलेबिलिटी रहता है। हाँ, अगर जैसे हम अगर वेस्ट बंगाल में रहें, तो मेरे को बहुत ऐसा बुक्स है जो नहीं मिलता, क्योंकि वेस्ट बंगाल में यूपीएससी का उतना हवा नहीं है, तो नहीं मिलता है। पर हाँ, दिल्ली, इलाहाबाद जैसा पटना वगैरह जगह में तो बहुत सारा बुक्स कॉम्पिटिशन का आराम से मिल जाता है। एक बार आप जाइए, तरह-तरह का बुक्स मिल जाएगा। पर वही बात आ जाता है कि आप फिर मिसलीड हो जाते हैं, क्योंकि ओवर सोर्स मिल जाता है। कौन-सा बुक पढ़े, क्योंकि उतना किताब तो पढ़ नहीं सकते ना, तो फिर आपको कन्फ्यूजन लेके आता है। हम लोग डिस्ट्रैक्ट कम होते हैं, फ़ायदा रहता है ना। हम लोगों को लगता है कि घर पे ना बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा, दोस्त आ जाएँगे, फैमिली आ जाएँगे, रिलेटिव्स आ जाएँगे, और जगह पे नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है, घर पे आपको एक तरह का डिस्ट्रैक्शन होता है, आई एग्री। पर ना आप जब दिल्ली जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक अलग लेवल का डिस्ट्रैक्शन होता है, और नए-नए फ्रेंड्स बनते हैं, हम लोग आज़ाद हो जाते हैं। एक फैमिली ना, जब पेरेंट्स होते हैं ना हमारे सामने, तो हम बोलना चाहेंगे, जैसे होता है कि कभी, हाँ, हम लोग इंसान है ना, हर दिन पूरी मोटिवेटेड नहीं रह सकते। किसी दिन बड़ा मन करता है पढ़ने का, पर किसी दिन नहीं मन करता है। तो जिस दिन नहीं मन करता है ना, कभी-कभी हम लोग के ऊपर जो प्रेशर होता है ना, मम्मी-पापा का गाइडेंस होता है, मम्मी-पापा रहते हैं सामने, तो हम नहीं उनके सामने फ़ोन चला सकते हैं, किसी से फ़ोन पे घंटों-घंटों बात नहीं कर सकते हैं, पढ़ते हैं उनके सामने। पर जब हम अकेले रहते हैं ना रूम में, तो कभी-कभी ना खुद पे हम लोग का कंट्रोल नहीं होता।
तो वो एक ना बोलते हैं ना कि जो जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि घर पे गार्जियन का गाइडेंस होता है, वो गाइडेंस कहीं न कहीं हम लोग को प्रोटेक्ट भी करके रखता है कि हम अपनी मन मर्ज़ी का काम ना करें, जो कि दिल्ली में ना इंसान मन मर्ज़ी का काम करते हैं, भटकने लग जाते हैं। वो एक लाइन था ना किसी एक सीरीज़ का सुने थे कि दिल्ली में मुखर्जी नगर का प्यार बस मुखर्जी नगर तक ही रह जाता है। सबके लिए ऐसा नहीं है, किसी-किसी को बहुत स्टूडेंट अच्छे होते हैं, बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, दिल्ली जाके पढ़ लेते हैं, पर हो जाता है कभी-कभी क्योंकि गार्जियन में एक प्रेशर होता है, गार्जियन के सामने थोड़े डरे होते हैं, तो थोड़ा-सा वेल डिसिप्लिन्ड रहते हैं, क्योंकि बाहर जाके ना वो थोड़ा डिसिप्लिन कभी-कभी डगमगा जाता है। अब ये सब तो हम आपको बता दिए, ऐसा बहुत सारा फ़ायदा है और बहुत सारा नुकसान है। आप सोचिए वाइज़ली, और ये जो मन में अगर अभी भी आपके ख़्याल आ रहा है कि बिना दिल्ली गए यूपीएससी का तैयारी नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं और ऐसा वीडियो बहुत सारे, बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बिना दिल्ली गए डायरेक्ट जब मॉक इंटरव्यू देने गए हैं ना, तब उसके बाद वो आईएएस बने हैं। देखिए, हमको दिखाते हैं। उनके शायद कि अभी जो मैं दिल्ली आई थी, सिर्फ वॉक्स के लिए मैं दिल्ली आई। उससे पहले मैंने कभी राजेंद्र नगर देखा भी नहीं था, सिर्फ टीवी सीरीज में सुना था कि कुछ करके है ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स रहते हैं। तो यही है कि घर पे बैठ के इट इज़ पॉसिबल, एंड आई थिंक इट इज़ बेटर पॉसिबल बिकॉज वो जो एक एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट का रहता है घर से, और कितने फ्रैंकली अपनी डिमांड्स को आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो वो एक बहुत ही मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट रहता है। और अब तो चाहे टियर 3 में हो या विलेजेस में हो, आई थिंक डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर फोन्स। और तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो भी एस्पिरेंट्स हैं, प्लीज़ डिसहार्टेंड ना हो अगर आप किसी बड़े शहर में नहीं जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इस साल कोई एक रहा है ऐसा जो कभी दिल्ली ही नहीं आया किसी भी दौरान, प्रिपरेशन के दौरान, तो यू कैन ऑल्सो मेक इट नेक्स्ट टाइम सिटिंग फ्रॉम योर होम। अब देखे होंगे वीडियो में, ऐसा बहुत वीडियो है, हम सारा तो नहीं लगा सकते, पर ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो अपने घर से तैयारी किए हैं। तो ऐसा बिल्कुल बात नहीं है कि हाँ, आप बिना दिल्ली गए, बिना बाहर घर को छोड़े आप यूपीएससी का तैयारी नहीं कर सकते। हाँ, कुछ फेवरेबल कंडीशन होता है जो आपको दिल्ली में या फिर घर से बाहर मिलता है, तो वो फेवरेबल कंडीशन अपने घर के आसपास भी बना सकते हैं। अगर आपके घर के पास कोई लाइब्रेरी है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं घर के पास। अगर लाइब्रेरी नहीं है, तो आप किसी जितना आप रेंट वहाँ पे 8,000 9,000 का जो रेंट ले रहे हैं, आप अपने घर के पास एक घर ले लीजिए ना। आप वहाँ पे जाके पढ़ाई कीजिए, वहाँ पे पढ़ाई कीजिए, घर पे आके खाना-वाना खा लीजिए। रह सकते हैं ना आप, जो जितना बन सकता है, आप अपनी फैमिली के साथ रहिएगा, अपने पे भी प्रेशर कम डालिएगा और फैमिली पे भी प्रेशर कम डलता है। फैमिली भी कहीं न कहीं फैमिली भी बहुत प्रेशर में रहते हैं अपने बच्चे को जब वो बाहर भेज रहे होते हैं, तो खुद के बारे में भी सोचिए और फैमिली के बारे में भी सोचिए, मम्मी-पापा के बारे में भी सोचिए। उनका पैसा भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, जब मुड़ के देखते हैं, तो पैसा देखते कितना पैसा लगा है, तो बहुत बुरा लगता है। इसमें हम लोग थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चॉइस हमारा है। देखिए, अपना कुछ नहीं बोलेंगे कि ये मेरा अपना चॉइस है, आपका अपना चॉइस है, आपको जो सही लगे वही कीजिएगा, किसी के बात पे नहीं आते। पर हमको जो दिखाना था हम दिखाएँ। यहाँ वहाँ पे जो ओवर क्राउडेड मीडिया बना है ना, बहुत छोटा जगह में और बहुत पैसा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम लोग का डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड जब बढ़ता है, हम लोग पढ़े हैं ना ये इकोनॉमिक्स में, डिमांड प्राइस का जो ग्राफ है, अगर आप डिमांड अगर मान लीजिए बढ़ा दीजिए और सप्लाई कांस्टेंट है, तो प्राइस क्या होगा? प्राइस तो बढ़ेगा ना, क्योंकि छोटा है ना, सब जगह तो इतना ही है दिल्ली का, और लोग बच्चे आए जा रहे हैं, तो क्या होगा वहाँ पे? बढ़ेगा ना, प्राइस तो बढ़ा के रखेंगे ही उन लोग। अगर हम लोग वहाँ पे क्राउड जो बना के रखे हैं वो कम कर दे, अपने घर पे रह के तैयारी करें, उतना दिल्ली में भीड़ बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, घर से भी हो सकता है, तो क्या होगा, वहाँ का प्राइस खुद ही घट जाएगा। खुद ही जो छोटे-छोटे रूम का इतना ज़्यादा प्राइस लेते हैं, वो नहीं लेंगे, खुद ही ठीक हो जाएगा। तो ये कंट्रीब्यूट हम लोग कर सकते हैं ना। तो जो भी डिसीजन लीजिएगा सोच के लीजिएगा, चूहा के रेस में मत भागिए, क्योंकि सब कर रहे हैं तो मेरे को भी करना है। बहुत लोग एडवाइस करने वाले आते हैं, हम मेरे को भी एडवाइस करे थे, जो खुद वो यूपीएससी का पूरा फुल फॉर्म भी नहीं जानते, वो भी आपको बोलेंगे कि घर पे रह के तैयारी नहीं होता, तुमको दिल्ली जाना ही पड़ेगा। उन लोगों का बात मत सुनिए, आप खुद से सोचिए, खुद का आपका फैसला होना चाहिए और वाइजली चूज़ कीजिए आपको क्या करना है। थैंक यू।